बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं मूवी बेबी और कल जब तक हम लोगों ने देखा था, जो पार्ट हम लोगों ने मूवी का देखा था उसमें एक मिशन तो जो है जो टेररिस्ट का वो फेल कर दिया गया था। अभी देखते हैं आज, क्योंकि बिलाल खान जो है वो आजाद हो गया जेल से, भाग गया है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ओके, आज आप दोनों स्कूल नहीं जाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग? शॉपिंग करने। ओके, उसके बाद मूवी डोरेमोन 2 देखेंगे और उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे मोबाइल आइस भी स्केटिंग और सारे। ओके, फिर पिकनिक पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बहुत मस्ती करेंगे और पता चल गया कि नहीं जा रहे। नहीं, तुम ये भी देखो हर ऑन माय वे। बस मरना मत। जावेद खान मुंबई में है। That explains. सर, that explains everything. ये एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब है। कल ही दुबई से आया। वही है? ये तो वही है सर। Is he under arrest? No. ATS को टिप मिला है। They're waiting for us. आइए सर। सर, ये आफ्ताब है। इसी ने बताया। इसने बिलाल खान वाली न्यूज़ देखी। ये हमारे पास खुद ही आया है और ये उसके फादर है, अजय। हाय आफ्ताब, बैठो। क्या उम्र है तुम्हारी? सर, I'm 23 years old. क्वालिफिकेशन? I'm an engineer, sir. So you're both cool and smart. बताओ आफ्ताब, क्या बोलना चाहते हो? सर, मैं FSC सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था जब ये सब शुरू हुआ। समीर और जुनैद मेरे दोस्त थे और उन्होंने ही मुझे तौफीक भाई से मिलवाया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एकेडमिक्स को नज़र में रखते हुए मेरे लिए कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स अरेंज की। आई थॉट आई डिजर्व्ड इट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन बुलाकर कुछ वीडियोस दिखाए। वीडियोस ऑफ रायट्स, किलिंग्स, people getting slaughtered. I was shaken, sir. उस दिन के बाद से हर रोज मेरी फेसबुक वो असम वाला लिंक, गुजरात वाला लिंक, मैनी मोर। करीबन 6 महीने पहले मुझे बुलाया और बताया गया कि मैं, समीर, जुनैद और 2 लोग और किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए नेपाल जा रहे हैं और हमें ये भी बताया गया कि हज़ारों लोगों में से हमें चुना गया है। मैंने अब्बू अम्मी से झूठ बोला कि हम कॉलेज ट्रिप के लिए जा रहे हैं। करते ही हमें रोहतास ले जाएगा। एक रात
वहाँ रुकने के बाद अगले दिन हमें वापस ट्रक में भरकर बॉर्डर ले जाएंगे। कपड़े भी चेंज हो गए हैं। वहाँ तकरीबन 2 हमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस असेंबल करना सिखाया गया। जब हमारा टेस्ट हुआ तो मुझे बहुत मुबारकबाद मिली, बिकॉज आई वॉज द बेस्ट। तुम बेस्ट कैसे थे? सर आई नो हाउ टू ट्रिगर अ CWID, PUID, वीडियो, सेलफोन या विक्टिम ऑपरेटेड EQ नाउ, मैंने सब सीखा है सर। सर कल हमें तौफीक भाई ने बुलाया था मीटिंग के लिए। हमें से हर एक को कुछ ना कुछ काम दिया था। किसी को कहीं पे कुछ सामान डिलीवर करना था तो किसी को कहीं से कलेक्ट करना था। सर हम सबके बीच में एक 11 साल का छोटा सा लड़का था, उसका नाम इमरान है। सर वो मेरे चाचा का बेटा है। उसे क्या पता क्या सही क्या गलत है। मुझे नहीं पता सर, मैंने तो बस मीटिंग में बिलाल खान की फोटो देखी थी और आज सुबह जैसे ही मैंने टीवी देखा तो बिलाल कहाँ है अभी? मुझे नहीं पता सर। जावेद कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, और कल रात कुछ लोग पाकिस्तान से आए। मुझे समीर ने बताया कि उनमें से एक आदमी जावेद खान है। वो लोग कहाँ हैं ये सिर्फ तौफीक भाई ही जानते। और तौफीक कहाँ मिलेगा? बिलाल की बहुत जरूरत है और ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं सर। तौफीक की कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? जी सर। सर 98213111 सर अब तक तुमने जो किया है इसके लिए बहुत हिम्मत और जिगर की जरूरत होती है। Look at me. I'm proud of you. Good luck. And cooperate with these guys. Okay? हाँ ताजे, कैसे करना है? छोटा सा ऑपरेशन है सर। I would like to lead a small team of 80 men. Sounds good. Yes sir, I'll keep you posted sir. Okay sir. अरे तुम लोगों में से किसी का हैप्पी बर्थडे है क्या आज? नो सर। सर आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है सर। कितने साल हुए गावड़े? 16 साल। तो ये भी सर्वाइव कर लोगे, टेंशन नहीं लेने का। सर आपके होते हुए टेंशन क्या लेने का, उल्टा मजा आता है। सर आपको याद है ऑपेरोस के टाइम पे मैं ही था आपके साथ। अरे गावड़े तेरी मुझे कहाँ गई? वो सर मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो बीवी ने बोला क्लीन शेव करने का। ATS मुंबई 2 मिनट आपसे बात करनी थी तौफीक जी।
भाग रहा है ना? कौन है? जावेद तो नहीं? बहुत प्यार करते हैं ये लोग मुझसे। अब आप देखना, जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे तब तक ये लोग बाहर ही खड़े रहेंगे और जीनत महल के आगे भीड़ बढ़ती जाएगी। खैर कहिए, कैसे आना हुआ आपका? क्या लेंगे, चाय, कॉफी, ठंडा? फिर कभी आज जरा जल्दी में, मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए, बिलाल और जावेद अली खान। कहाँ हैं तुम? एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। सन 2008 का बॉम्ब ब्लास्ट याद है आपको? उसके 2 दिन बाद ही पुलिस यहाँ धमक पड़ी। उनको कहीं से खबर मिल गई थी कि इंडियन मुजाहिदीन के कुछ बच्चों को हमने यहाँ पनाह दे रखी है। 3 दिन तक पूछताछ करते रहे अपने तरीके से, पता था लेकिन ना। 2 दिन बाद चैलेंज कर रहे हैं। महफूज अपनी मंजिल पहुंच गए। कहीं किसी हरामी ने गद्दारी जरूर की लेकिन हमने नहीं। और हम जानते हैं वो रिलीजन वाला कॉलम जो होता है ना, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में मुसलमान लिखते हैं। और अब आपके सवाल का जवाब, कौन बिलाल? हैं? कौन जावेद अली खान? पैरामिलिट्री में था मैं। गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप, 13 साल की बच्ची फंसे पड़े और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। मेरे कलीग्स कहीं उलझे हुए थे। चूंकि मैं सबसे नजदीक था तो मैंने रिस्पॉन्ड किया। लोकेशन पे पहुंचा तो उस फैमिली को लगा कि मैं उन्हें मारने आया। बड़ी मुश्किल से उन्हें तसल्ली हुई। शाम को हिंदुत्व का झंडा लेकर भीड़ पहुंची, तलवार, बंदूक, पेट्रोल बॉम्ब लेकर। तारा 2 गोली भी लगी मुझे। 7 लोग मेरे हाथों मारे भी गए, लेकिन उस फैमिली को कुछ होने नहीं दिया मैंने। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। देखिए, अगर मुझे एक भी खरोच आई, खरोच क्यों आएगी? सही है, हर चीज का इनके पास। वो बुलाने गए थे लोगों को। मुझे लगा शायद भाग। अच्छा, मुझे लग रहा मारेंगे नहीं, है ना? फिर वो कह रहे हैं ये क्या था ना बंदा। बस हो गई। कुछ बोलना चाह रहा है? पक्का? पक्का सर। कैसे रंग। अच्छी एक्टिंग की है ना? हाँ, बिलाल कहाँ है? बिलाल कहाँ है? जावेद को पता है। तो जावेद कहाँ है? 14 Reverie Road। मुंह तो खोल दिया। रिकॉर्ड किया? मौत। जी सर। बोला ना तुमको। तौफीक, ये लोग जो बाहर खड़े हैं ये तुम्हारी असलियत नहीं जानते, इसलिए बाहर खड़े हैं। जो एड्रेस तुमने दिया है, अगर वहां जावेद नहीं मिला तो ये सारी क्लिपिंग ब्रेकिंग न्यूज में दिखा देंगे। फिर देखते हैं कि ये लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। पीछे जाओ।
कैसे डील करना होता है ना लोगों को। यस अजय सर, एक एड्रेस मिला, वी आर हेडिंग देयर। मैं आपको एक क्लिप भेज रहा हूं सर, इट्स जस्ट एन अपडेट एंड नीड्स नो एक्शन सर। आर वी ओके? ऑफ कोर्स सर, आई विल कॉल यू बैक। गुड। गावड़े, इसके बाद अपने को बड़ी खंडर नुमा जगह। ऐसी जगहों पे तो फिर फैक्ट्री ये हुई है ना पुरानी, बंद फैक्ट्री। क्या जिंदगी होती है, एक गोली ही मार। नासा पकड़ी हुई है। जावेद खान, हाथ ऊपर। गावड़े। यस सर। एनिवर्सरी प्रेजेंट चाहिए था ना, इंपोर्टेड है, चलेगा? चलेगा सर। ले चलो इसको, खातिरदारी करनी है इसकी। कुछ तो लग रहा है उन्हें। जैसा क्यों लग रहा है कि कुछ ब्लास्ट टाइप हो जाएगा? लग रहा है कुछ लग रहा? उन्हें। हाँ मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, दबाया कुछ है ना, उसने ना, हाथ से कुछ दबाया, टेकू है। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो चल नहीं रहा होगा उस टाइम। उस टाइम ना मैकबुक भी उधर रह गया। Just come in from William Dock in Mumbai, where one of the most dreaded terrorists, Javed Ali from LET, killed himself and 4 police officers in a suicide explosion. One officer was reportedly injured in the attack. The ATS Mumbai carried out the operation led by the hit and raided the compound. They were successful in bringing down each terrorist and found Javed Ali. किसकी न्यूज़ भी चल रही है? इसी न्यूज़ सुनी आई। ठीक है मैंने। हाँ, आपको कैसे पता चला? बस ऐसे ही खतरनाक तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा वही है। लेकिन जहाज में पहुंचा कैसे?
सबसे पहले रहमान साहब ये बताएं, ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं भारत की जानिब से, जो हाल फिलहाल में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, बिलाल खान का फरार होना, इन सब मामलों में बार बार किसी तरह से आपका जिक्र जरूर आता है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया एक परेशान मुल्क है। रहमान साहब आपने जवाब नहीं दिया। दिया ना, इंडिया एक परेशान मुल्क, उनका किरदार, वो पाकिस्तान से परेशान है, वो मुझसे परेशान है। इंडिया में कुछ भी होता है तो इल्जाम पाकिस्तान पर और मुझ पर लगता है। इंडिया ने इशारा किया है, अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो सर्जिकल स्ट्राइक भाईजान, इंडिया को हम जानते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बातें करते रहते हैं, ये रोते धोते रहते हैं, ये ना तो कुछ इंशाअल्लाह। लैपटॉप रिकवर करने की कोशिश कर। हो गया। हाँ समीर। सर प्लीज कम डाउन। क्या कुछ पड़ा होता है? सर वसीम शेख तो लापता है ना? यस सर, लास्ट सीन इन कराची इन 2011। लेकिन आईबी के मुताबिक ये तो मर चुका है। नो सर, आईबी इज रॉन्ग। ये जिंदा है और नेपाल में है। इसका नया नाम है अब्दुल हक। वहाँ बैठकर ये लश्कर और आईएम के लिए रिक्रूटमेंट्स करता है और रहमान के लिए फंड्स भी रेस करता है। वसीम और जावेद बराबर टच में थे और बिलाल का रेस्क्यू ऑपरेशन भी इन्होंने ही प्लान किया था। ये कुछ ईमेल्स हैं इन दोनों के बीच में। बच्चों वाले कोड वर्ड्स यूज करते हैं। इट टुक मी लेस देन 5 मिनट्स टू क्रैक। पेन ड्राइव मतलब बुलेट्स और डेटोनेटर्स। यहाँ इन्होंने दावती वर्क यूज किया है, मतलब प्रिपरेशन फॉर ब्लास्ट। शाम मतलब दिल्ली, मूसा मतलब गुजरात, बेगू मतलब बैंगलोर एंड एच इज हैदराबाद। ये कैसे पता चलता They're होगा? planning something really nasty and big. और इस ऑपरेशन का इंचार्ज बिलाल है। इन शॉर्ट, वसीम खान के पास आप लोगों के लिए बहुत सारे जवाब हैं। वसीम का प्रेजेंट लोकेशन पता कर सकते हो? आज सुबह तक काठमांडू में था। टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस फ्रंट है। I've tracked all his online activities since this morning. आज ये तकरीबन 2 घंटे इंटरनेट पे था। प्राइमरीली इंडियन न्यूज साइट्स और ऑनलाइन चैनल्स देख रहा था। फिर इसने उसके बाद इसने गूगल पे जाके सनी लियोन के सेक्सी वॉलपेपर्स देखे एंड ही वाज देयर फॉर सम टाइम। गुड जॉब समीर, वेल डन। थैंक यू सर। क्या बोलते हो अजय? सर वसीम को उठा लेते हैं सर। प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लोकल अथॉरिटीज को बताएंगे तो मीडिया को पता चल जाएगा। डिस्क्रीट रखते हैं सर। रहमान का स्पीच सुना तुमने? हाँ सर सुना। गलती तो हमारी है सर। जब अबोटाबाद में अमेरिका वालों ने उसामा को मारा तब हमारे कुछ पॉलिटिशियंस करना चाहिए अब्दुल रहमान को पकड़ने के लिए, लेकिन अगर बोलने की बजाय उन्होंने चुपचाप कर लिया होता तो आज सर वो हमारे कब्जे में होता। कितने लोग चाहिए होंगे तुम्हें? एक विल डू हनी ट्रैप सर। ग्राउंड सपोर्ट चाहिए रिटर्न के लिए। इन एंड आउट वेरी सिंपल। वसीम हमारे कब्जे में, किसी को पता नहीं चलेगा। दैट साउंड्स गुड। मगर एमओई को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। एमओई मतलब? अरे आपके सामने डायरी में लिख लिया और आप नहीं पता नहीं। एक मिनट। हाँ फिरोज साहब। हाँ गुप्ता जी कैसे हैं? जी चल रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, कल फोन कर लीजिए। तो फिर रहने दीजिए, अब ब्लास्ट हो जाने के बाद ही मिलते हैं। हेलो आइए, मैं अरेंज करता हूँ जी। ब्लास्ट हाँ जी। लीजिए, बस 2 मिनट और। वो बीबीसी वाले आए हैं तो क्या है, मंत्री जी की वजह से बहुत शांत माहौल हो गया। सकते में कि क्या कंट्रोल करके रखे
हाँ? जी हाँ, सब मंत्री जी ही कर रहे हैं। जब पूरा मान गए आप तो। दिशा कौन दिखाए बताया? तारीफ चेंज कर ऑफ रहे फेस हैं। कौन है नहीं बताया? फेस ऑफ चेंज। वही फेस ऑफ चेंज कौन है? ऑफ कोर्स मंत्री जी, और कौन? ताना दे रहे सर अब। जी नहीं गुप्ता जी, पिछले महीने हमारे सारे एजेंसीज में कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं और लोग तो मरेंगे ही, उनका तो काम है। हमें लगता है पढ़नी है अब इसको। मौसम का आभास हो गया था। लेकिन देखिए वो कितने अच्छे तरीके से जो है उन्होंने मारा। नहीं सीन को दर्शाया है कि सर बिलाल को ढूंढ निकाले का ऐसा अच्छा अंदर क्या कुछ भी होता है। वसीम इज और बेस्ट लीड। लेकिन करना कब है? अगले 24 घंटे में सर। बिना नेपाल को बताए कैसे करोगे? I can't sanction this, Feroz. Sir, nothing will be official about this. Covert operation होगा. If something goes wrong, अजय हमारा आदमी था ही नहीं. Yes, sir. प्लान क्या है फिरोज? Sorry, sir. प्लान क्या है? I heard you the first time. Sorry, sir. Excuse me, Mr. Khan. Would you मिस्टर like me खान to serve you some snacks? No, thank you. चेंज कर दिया नाम। Yeah, I'll have a हनी glass ट्रैप। of juice. Sure, ma'am. आप स्नान कर रहे थे, सर? Stop being my wife. कितनी चेंज लग रही है ना यहाँ पे। करियर का स्टार्ट होगा ना, जैसे लास्ट मूवी में हमें वो लग रही थी डिफरेंट बहुत। MS धोनी में दिशा दिशा नहीं क्यारा। क्यारा। Enjoy your stay, sir. Thank you. ये लो। ठीक है सर। पाँच मिनट से ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। कल 11 बजे इसी होटल रूम में मीटिंग फिक्स करना। कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। ओके, गुड लक। Sir. कितनी तेज नजर होती है ना। We are on. Okay, sir. बता मुझे अच्छा भाई मैंने तो। ठीक है, फोन कर मुझे सब। Sorry. No problem.
देंगे। कहाँ से आई हो? मुंबई से। किससे मिलना? जी अब्दुल हक साहब से मिलने आई हूँ। उनकी जान पहचान में किसी ने भेजा है। आओ। वाह, हमारा अच्छा। वैसे इतनी पब्लिक में से एक बंदा ढूंढना भी कितना मुश्किल होता है। वो भी इसी बिल्डिंग में है ना? नहीं, वो पीछे से कहीं पे एंटर हुए थे। बैठो बैठो, मैं आता हूँ। अच्छा, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब्दुल मियाँ तो बाहर गए हैं किसी मीटिंग में। वैसे छोड़ दिया उनके लिए मैंने। बोलो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, मुझे उनसे ही बात करनी है। अरे डरो मत, मैं बिल्कुल खास हूँ उनका। किसने भेजा है तुम्हें? तौफिक साहब की तरफ से आई हूँ। उनकी शहादत के बाद मुझे हिदायत दी गई कि मैं यहाँ आऊँ और अब्दुल साहब को एक पैकेट पकड़ा दूँ। उनके नाम नहीं होते। एक फोन कॉल आया और अगले दिन लिफाफे में कुछ पैसे और टिकट्स आ गए। अकेली आई हो? नहीं, रफीक है मेरे साथ। हमें हस्बैंड वाइफ बनाकर भेजे हैं। पैकेट कहाँ है? होटल में। अब्दुल मियाँ को पहचानो कैसे तुम? मुझे उनकी इंडिया बात करानी है। वो इत्मीनान करके बताएंगे कि पैकेट देना है कि नहीं। आप बस कल सुबह 11 बजे उन्हें इस होटल में भेज। उसी रास्ते जा रहा हूँ मैं, छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, चलो।
कितना मुश्किल काम होता है यार। वो साइड पे हैं। ऑफिस में जा रहे हैं, अच्छा हमेशा ऑफिस में जा रहे हैं। अब मेरे हाथ में नजर रख रहे हैं ना कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। सेफ है। पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कितनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जी तुम्हारा नाम? शबाना कैफ। हाँ रफी, क्या कर रही हो? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाय। जी वो जो मेरे साथ आए ना रफी, उसको कसीनो जाना है। शबाना, मैं ही अब्दुल्ला हूँ, वो पैकेट अभी ले लेता हूँ। प्लान वो सारा तौफीक साहब आपके बारे में कितना अच्छा बोलते थे। ट्रैप कर रही है ना। खुश हो रहे हैं, मेरी तारीफ की है। खुद तो नहीं चलाने लगे लगे हैं। वो भी वहीं पे हैं। एक मिनट साइड पर रुको। खुद चलाने लगे हैं। हाँ क्योंकि जिस तरह से ये चला रहे थे उतनी देर में तो भाई पता नहीं सारा क्या से काम ही क्या जो है वो जाए। ख़राब हो जाना था। लेकिन मैं कहता हूँ छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं ना तो उस चीज़ से जो है वो आपको जो है वो आइडिया होता है। अभी जैसे स्टार्टिंग में जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उसके बाद जिस तरह वो जुनैद खान को ढूंढने के लिए वो गए और वहाँ पर जो एक हादसा हुआ, क्योंकि वो अगर देखे तो अपनी तरह से तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो एक दुर्घटना में बदल गया। यार वैसे मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब वो जैसे एनिवर्सरी हाँ एनिवर्सरी और उसमें ऐसे डेथ हो जाना। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या ज़िंदगी होती है ना, आपको पता भी नहीं होता। लेकिन जितने भी इस तरह की ड्यूटी पर लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के होते हैं, मैं सोचती हूँ कि क्या सोचकर मतलब उनके दिमाग में ये सारी चीज़ होती है कि हमें ये ज्वाइन करना है। क्योंकि इट्स लाइक कि आप वाकई में हर दिन मौत को बहुत पास से आप देखते हैं। बिल्कुल। और जैसे पहला सीन स्टार्ट होता है और एकदम से सारे फोन्स बजना शुरू हो जाते हैं तो उनकी मिसेज को भी पता चल जाता है हाँ कि कोई फैमिली लाइफ नहीं है। आपको कब जब मर्जी आप जो है वो ड्यूटी पर चले जाते हो और उसमें भी फिर रिस्क है कि पता नहीं वापस आते हो या नहीं आते। जैसे उनकी मिसेज कहती हैं कि बस जिंदा रहना, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप चाहे मिलो या ना मिलो लेकिन आपका जिंदा रहना बड़ा ज़रूरी है।
फिर जिस तरीके से चीज़ों को लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है और अपने हक में इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, या फिर जैसा आप लोगों के लिए एक पब्लिक फिगर बनते हो अपने अपने मकासद के लिए, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। अभी मैं सोचती हूँ कि मूवीज़ में बहुत ड्रामेटिक करके चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों का तो पता ही नहीं होता कि कैसे बिल्कुल होती और जैसे जो है क्रिटिसिज्म जो है आपके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आता है चीज़ों को लेकर भी। जैसे इसमें भी जिक्र किया गया कि अगर पकड़े गए, नेपाल की गवर्नमेंट को पता चल गया तो ये हमारा बंदा ही नहीं है, आपकी एक कह लो कि ऐसी मौत है, आइडेंटिटी आपकी खत्म हो हाँ, जाती है। आइडेंटिटी ही खत्म। ओ गॉड, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मुझे वैसे ना जहाँ पर वो हनी ट्रैप का एक चीज हाँ शुरू हुई, वहां पर आकर तुम ये देखो कि पहले उस बंदे को पकड़ने के लिए उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं, उसको भी देखा जाता है कि इसको किस तरीके से फंसाया जा। फिर वो जो जिसको फंसाना था वो भी ऑब्जर्व कर रहा है भाई, हाँ वो भी ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई बंदी सही है कि नहीं है, कहीं पर कोई और तो नहीं है। लेकिन खैर किसी ना किसी एक बंदे को तो आगे निकलना होता है, तो वो या तो फिर बच जाता है या फिर वो पकड़ा जाता है। बिल्कुल, तो दोनों में से कोई एक काम हो रहा है। रिस्क है ना बहुत बड़ा, मुझे लगता है दोनों साइड में बहुत बड़ा रिस्क है ना। हाँ। अभी देखते हैं अभी तापसी पन्नू कहाँ तक सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ड्राइव जो है वो खुद ही करेंगे अक्षय कुमार। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, बाय।